स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड जूलॉजी। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा बायोमोलिक्यूल्स है। तो आज के वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके इम्पोर्टेंस, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज कार्ब, सैकेराइड्स और शुगर मॉलिक्यूल्स बिकॉज मैनी ऑफ दोज हैव स्वीट टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनका हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये एनर्जी गिविंग कंपाउंड होते हैं। इसके डेफिनेशन को अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स इज अ बायोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स यूजुअली विद अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो ऑफ 2:1। यानी कि इसमें ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। The term carbohydrate was originally coined as hydrates of carbon। यानी कि स्टार्टिंग में जब कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहा जाता था, लेकिन अभी इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि जो हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी कहने का मतलब बेसिकली OH ग्रुप कंटेनिंग होते हैं और एल्डिहाइड हमारे CHO ग्रुप कंटेनिंग होते हैं। कीटोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे CO ग्रुप कंटेनिंग होते हैं। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि अलग होते हैं। सम ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर होता है। अगर हम एग्जाम्पल दें आपको कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं तो बेसिकली हमारे दो एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। एक है नैग और दूसरा है नैम। अगर इसके फुल फॉर्म को हम देखते हैं कि नैग का फुल फॉर्म क्या होता है तो वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है, और वही हम नैम के फुल फॉर्म को देखें तो ये एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड होता है। अगले प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये पोलर नेचर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है, मीन्स कि इसका 2D या 3D स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर कलरलेस, यानी कि ये कलरलेस भी होते हैं। क्यों? रीज़न इसका ये है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अगली प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड होता है, ये भी हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है जिसमें कि हमारा कार्बोहाइड्रेट इनसॉल्युबल होता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लेंगे तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म का होता है। क्लोरोफॉर्म में भी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये बेसिकली CH2ON इस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो कैसे है। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस के बेस पे देखते हैं या फिर शुगर मॉलिक्यूल के बेस पे देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हमारा मोनोसेकेराइड होता है, दूसरा ऑलिगोसेकेराइड होता है और तीसरा पॉलीसेकेराइड होता है। तो मोनोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें हमें 1 शुगर मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। वहीं हम ओलिगोसेकेराइड की बात करते हैं तो इसमें 2 से लेकर 10 तक के शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है बेसिकली कि जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में कंडेंस होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है, जिसकी वजह से जो कंपाउंड बनते हैं वो माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है और लैक्टोज होता है। अगर यही हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की तो इसमें 10 और मोर यानी कि 10 या 10 से अधिक जब मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो स्टार्च और सेलुलोज जैसे पॉलीसेकेराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आगे जाके डिवाइड होते हैं नॉन शुगर और शुगर में। अगर हम नॉन शुगर और शुगर की बात करते हैं तो जो शुगर होते हैं वो स्वीट टेस्ट के होते हैं, जैसे आप शुगर केन को देख सकते हैं। जो नॉन शुगर होते हैं इसको अगर हम देखें तो इसमें मेजरली पॉलीसेकेराइड्स आते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में भी आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी, एक प्लांट मिलता है, एक एनिमल मिलता है। तो प्लांट में अगर हम पॉलीसेकेराइड कंपाउंड को देखेंगे तो वो हमारा स्टार्च, सेलुलोज होता है। अगर एनिमल में देखेंगे तो वो हमारा काइटिन और ग्लाइकोजन होता है। आगे अगर हम देखते हैं कि शुगर मॉलिक्यूल जो हमारे होते हैं यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली जिसे हम शुगर कह रहे हैं
वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक हमारा होता है रिड्यूसिंग और दूसरा हमारा होता है नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको आप ऐसे बता सकते हैं कि रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं। अगर हम नॉन रिड्यूसिंग की बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जिसमें कि फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप या फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारा है वो कैसे क्लासिफाई है। तो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली जो हमने ऊपर देखा था कि मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड कर दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली मोनोसेकेराइड जिसमें वन शुगर मॉलिक्यूल, अगर शुगर मॉलिक्यूल के बेस पे हम देखेंगे तो ये चीज़, ये क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है कि जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल है वो हमारा मोनोसेकेराइड हो गया, जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल हैं वो हमारा डाइसेकेराइड हो गया, जिसमें दो या दो से अधिक है वो हमारा ओलिगो, मतलब 2 से लेकर 10 तक अगर शुगर मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे हैं तो वो हमारा ओलिगोसेकेराइड हो गया। और अगर हम कहें कि 10 या 10 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो हमारा पॉलीसेकेराइड हो जाता है। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हमने ऊपर भी आपको बता रखा है, लेकिन फिर से यहाँ पे देख लीजिए, चार्ट में गिवन है ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज आपका मोनोसेकेराइड है, गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड की हम बात करें तो माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। अब बेसिकली अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे माल्टोज को, तो माल्टोज में आपको देखने को मिलेगा कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में कंडेंस होते हैं तो माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही आप देखेंगे ओलिगोसेकेराइड में, तो यहाँ पे रैफिनोज, स्टैकियोज, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज होता है। आगे हम मोनोसेकेराइड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि मोनोसेकेराइड्स होते क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सिंपली अगर हम बताएं आपको तो मोनोसेकेराइड जो होते हैं इसे हम सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें फ्री एल्डिहाइड, फ्री कीटोन और दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप पाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो ये भी कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड होते हैं, फ्री सॉल्युबल वाटर में होते हैं। लेकिन जैसा कि ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा कार्बोहाइड्रेट के, वैसे ही मोनोसेकेराइड की भी प्रॉपर्टीज़ में गिवन है कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि आप एल्कोहल हो गया और ईथर हो गया। अगली प्रॉपर्टी हम देखें मोनोसेकेराइड की, तो जो मोनोसेकेराइड होते हैं इनकी जो बैकबोन होती है वो अनब्रांच्ड कार्बन चेन होती है और सारे के सारे कार्बन एटम जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। अगली प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि जो हमारा मोनोसेकेराइड है इसमें सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन ऐसे यूनिट ये होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मोनोसेकेराइड के प्रॉपर्टीज में, तो इसमें जो हमारा कार्बन एटम है वो डबल बॉन्ड होता है कार्बोनिल ग्रुप से और एक साइड हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप दे आर आइदर एल्डोज और कीटोज। यानी कहने का ये मतलब है कि जो हमारा अगर सपोज करिए जो अगर मोनोसेकेराइड है और मोनोसेकेराइड में अगर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है तो वो हमारा एल्डोज शुगर हो जाएगा, और उसके बदले में अगर यहाँ पे कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है तो ये हमारा कीटोज शुगर हो जाएगा। और इसको पहचानने का अगर सिंपली हम आपको तरीका बताएं तो अगर जो एल्डोज शुगर उसको आप पहचानना चाहे तो अगर कोई वर्ड लिखा है जिसके लास्ट में यानी उसका जो सफिक्स है वो ओजेज है, तो अगर ओजेज हुआ तो वो हमारा एल्डोज हो गया क्योंकि उसमें एल्डिहाइड भी है। और अगर दूसरी बात हम करते हैं कीटोन की, तो यहाँ पे जो हमारा होता है वो हेप्टुलोज होता है, जैसे कि यूलोज, यूलोज जो होता है इसका सफिक्स होता है कीटोन ग्रुप को पहचानने का। अब देखिए यहाँ पे मोनोसेकेराइड के दो एग्जाम्पल भी मैंने दे रखे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज हो गया, कीटोन ग्रुप है तो कीटोज हो गया। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं जहाँ पे आप दिखाया गया है आपको कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में बेसिकली हम देख रहे हैं कि एक एंड पे इसके एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, वो भी कार्बन नंबर फर्स्ट पे। कीटोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 पे हमारा जो है वो कीटोन ग्रुप अटैच है, और ये हमारा फ्रक्टोज का एग्जाम्पल है। दोनों ही मोनोसेकेराइड हैं लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं। कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड के तौर पे दे दिया गया है जिसमें कुछ एल्डिहाइड वाले ग्रुप भी हैं और कुछ कीटोन वाले ग्रुप भी हैं। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा है एल्डोज उसे हम ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। दूसरा हमारा जो है कीटोज है जिसे हम डिहाइड्रोक्सी एसीटोन के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा ट्राइओज है जिसे हम ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पेंटोज है जिसे हम राइबोज
शुगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा हेक्सोज, जो नॉर्मली सब जानते हैं कि ये ग्लूकोज होता है। अब देखिए इन्हीं सारे जो ऊपर मैंने आपको चेन श्रृंखला दिखाई है, वही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे रिंग कंपाउंड के रूप में, कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे है, फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे। ये चीज़ें अभी यहाँ पे काम तो नहीं आती हैं, लेकिन जब आप डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे तो डाइसेकेराइड में आप देखेंगे कि ये रिंग कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ही जोड़ा जाता है, और जोड़ के इसमें जब जोड़ के दिखाया जाता है तो एक रिंग कंपाउंड का जो ये ग्रुप होता है ये दूसरे वाले से कैसे अटैच होता है और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, वो आगे हम डाइसेकेराइड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने रिंग कंपाउंड के कुछ स्ट्रक्चर शो कर दिए हैं कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्रक्टोज का कैसा होता है, गैलेक्टोज का कैसा होता है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज का कैसा होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड में हम देखेंगे जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर किसी मोनोसेकेराइड में कार्बन की संख्या 3 है तो उसे हम ट्राइओज कहते हैं, और अगर उस 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम एल्डोज शुगर कहेंगे, कीटोन ग्रुप है तो उसे हम कीटोज शुगर कहेंगे। वही सारे यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। आगे डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे हम यही आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि रोज़ आप लोग को एक नया वीडियो मिलता रहे।